हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन का एक अलग सेट लेके आ रहा हूँ जो कि है मॉडल सेट 4। यहाँ पर हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जानेंगे उसके सारे आंसर। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर 4 का क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान किट का निर्माण किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राजस्थान जयपुर द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राजस्थान अजमेर द्वारा, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा, निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा। तो कहाँ इसका निर्माण किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आंसू रचित उपकरण द्वारा बालकों में विकसित होती है। आंसू रचित उपकरण द्वारा बालकों में क्या विकसित होती है? सृजनात्मक शक्ति, अन्वेषण प्रेरणा, वैज्ञानिक समस्या सुलझाने का कौशल या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में। एपीडायस्कोप का उपयोग किया जाता है आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, स्लाइड दिखाने के लिए, फिल्म दिखाने के लिए, पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। ये हम लोग चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता है। विज्ञान उपकरणों को दिखाने हेतु विज्ञान प्रयोग दर्शन में बालकों द्वारा विज्ञान अन्वेषण करने के लिए या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन यहाँ देखते हैं दोस्तों, जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है पानी में, तारपीन तेल में, फॉर्मेलिन में या क्लोरोफॉर्म में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी फॉर्मेलिन में। जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है पानी में, तारपीन तेल में, फॉर्मेलिन में या क्लोरोफॉर्म में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी फॉर्मेलिन में। चलते हैं दोस्तों हम लोग छठे नंबर पे। निम्नलिखित में से आंसू रचित उपकरण है सूखा तेल, प्लास्टिक की फनल, स्प्रिक लैंप या अभिवर्धन लैंड लेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्प्रिक लैंप। चलते हैं दोस्तों हम लोग सातवें नंबर पे। विज्ञान अध्यापक को कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना चाहिए वह है, सामग्री सुंदर व रोचक हो, सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, सामग्री थोड़े समय के लिए दिखाया जाए, सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। चलते हैं आठवें क्वेश्चन में दोस्तों। आज भारतवर्ष में प्रशिक्षित मानव जनशक्ति संसार के कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज भारतवर्ष में प्रशिक्षित मानव जनशक्ति संसार के कितने स्थान पे हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नौवें क्वेश्चन में। इंटीग्रेटेड साइंस एजुकेशन पर कब मेरीलैंड विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई? इंटीग्रेटेड साइंस एजुकेशन पर कब मेरीलैंड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी? 1974, 1972, 1971 या 1973? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1973। चलते हैं दोस्तों हम लोग 10वें में। स्वतंत्र भारत में विज्ञान व तकनीकी के प्रयोग से यहाँ खाली डैश संभव बन रही है। क्या संभव बन रही है? राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र समृद्धि, राष्ट्रीय कोष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय समृद्धि। 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, श्वसन क्रिया आदि की व्याख्या डैश विज्ञान के ज्ञान के बिना अधूरा है। तो किसके बिना अधूरा है दोस्तों? यहाँ पर 11वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है रसायन, दूसरा है भौतिक, तीसरा है जीव या लास्ट ऑप्शन है कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, श्वसन क्रिया आदि की व्याख्या किस विज्ञान के बिना अधूरा रह जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो क्रिया होती है ये रसायन अभिक्रिया ही होती है। और हम लोग चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन में। ह्यूरिस्टिक विधि में बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। बालक व अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं, पाठ्यक्रम को सरलता से कठिनता के क्रम में आजमाते हैं। और ये लास्ट ऑप्शन है, बालक श्रोता अध्यापक वक्ता होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक कक्षाओं में सामान्य विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानने का कारण है। धन की बचत, सस्ते उपकरणों का प्रयोग, बालकों को निरीक्षण के समान अवसर प्राप्त होना। लास्ट ऑप्शन है, बालक व अध्यापक दोनों ही सक्रिय होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बालक व अध्यापक दोनों ही सक्रिय होते हैं। 14वां क्वेश्चन है, पर्यटन विधि से विज्ञान के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। बालक का जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है। पर्यावरण समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बालक को जो ज्ञान मिलता है वो पूर्ण होता है। चलते हैं 15वें क्वेश्चन में दोस्तों, प्रयोजन विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, मोंटेसरी, राइट स्टोन या लैंसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि, पहला ऑप्शन है, अच्छी है क्योंकि इसमें अध्यापक की कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, बालकों में निरीक्षक आदत डालती है, स्वाध्याय के लिए कोई अवसर नहीं मिलता। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, प्रजातंत्र के लिए नागरिकता का प्रशिक्षण देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अच्छी है क्योंकि इसमें अध्यापक को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। चलते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन में दोस्तों, समय व धन की दृष्टि से मितव्ययी होते हुए भी बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उत्तम विधि है। प्रदर्शन विधि, पर्यटन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या खोज विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही विधि होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रदर्शन विधि। 18वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे अच्छी विधि वह होती है जिसमें अधिक सहायक सामग्री हो, बहुत सी क्रियाएं हो, बहुत से प्रश्न हो, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, अवलोकन विधि की विशेषताएं हैं। अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है, वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन होता है, कल्पना को ठोस आधार बनाने में सहायक है या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति विकास के लिए अधिक प्रभावपूर्ण विधि है। अन्वेषण, प्रदर्शन, अवलोकन या प्रयोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अन्वेषण। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्यापन हेतु अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉन डेवी ने, N.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने, किलपैट्रिक ने या प्रोफेसर स्टीवेंसन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोफेसर स्टीवेंसन ने। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोजना एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियां के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी है? पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक, दूसरा है बेलार्ड, तीसरा है स्टीवेंसन और चौथा है स्पेंसर। पहला है किलपैट्रिक, दूसरा बेलार्ड, चौथा है स्टीवेंसन और तीसरा है स्टीवेंसन और चौथा है स्पेंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टीवेंसन। चलते हैं 23वें क्वेश्चन में, जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है। पहला है कहानी विधि, दूसरा वार्तालाप विधि, तीसरा है प्रश्नोत्तर चर्या और लास्ट है नाटकीयकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रश्नोत्तर परिचर्या।
23वां क्वेश्चन है यहाँ 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में शिक्षण विधि का चयन निर्भर करता है अध्यापक की योग्यता पर, विद्यालय के स्तर पर, विषय वस्तु पर या उपर्युक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी पर। 25वां क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह कथन कहा गया है आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा, रूसो द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा या बेलार्ड द्वारा। तो इसको किसने कहा दोस्तों? तो इसको कहा है हमारे हर्बर्ट स्पेंसर महोदय द्वारा। चलते हैं 26वें क्वेश्चन में, चिड़ियाघर का उपयोग जिस विधि में किया जाता है वो विधि है प्रयोग, प्रदर्शन, अन्वेषण, पर्यटन या प्रायोजन। तो किस विधि में चिड़ियाघर का उपयोग किया जाता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पर्यटन। 27वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण के अन्वेषण विधि का अर्थ है वैज्ञानिक खोजे एवं बालक सीखे, अध्यापक खोजे व बालकों को सिखाए, बालक व अध्यापक दोनों ही खोजें। लास्ट ऑप्शन है अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको जानना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, अवलोकन विधि का अर्थ है बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन कराना, प्रयोगशाला में ले जाकर वस्तु का अवलोकन कराना, कक्षा में ही वस्तु का अवलोकन कराना। और डी है दोस्तों, डी उपर्युक्त में से कोई भी। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बालकों को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन करना यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 29वां क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विधि है दलीय शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, अभिनय भूमि निर्वाह विधि या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अभिनय भूमिका निर्वाह विधि। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेल विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर या इसका लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप जरूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।